जय श्री राम। आप सभी को भगवान श्री राम की कृपा सब पर बनी रहे। राइट। तो चलिए, आज है हमारे वेक्टर का अंतिम लेक्चर और ये है आपका वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन पर बेस्ड। दोस्तों, मेरी अगर आवाज थोड़ी अटी फटी लग रही हो, प्लीज अभी थोड़ा बर्दाश्त कीजिए। गला बैठा हुआ है और इसी कारण आवाज में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। ठीक है। जस्ट अगर आपको कभी अगर कोई दिक्कत फेस हो रही है तो आप ईयरफोन लगा के सुन सकते हो, आवाज को कम कर सकते हो। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि जन जन तक इन लेक्चर्स को पहुंचाना। राइट। जितना पॉसिबल हो। अगर मेरी वजह से अगर आपका 1% भी अगर फायदा होता है तो यस, मेरे लिए वो काफी है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का ये अंतिम लेक्चर है। मात्र 3 घंटों में आपने फुल वेक्टर को पढ़ लिया, ये मान लो। ठीक है। आज का भी लेक्चर 1 घंटे के आसपास जाएगा। ठीक है। अप्रोक्सीमेटली प्लान तो मेरा यही है, फिर ऊपर वाला जाने। ठीक है। चलिए, तो टॉपिक स्टार्ट होता है आपका वेक्टर एडिशन। स्टार्ट करते हैं। राइट। ठीक है। वेक्टर एडिशन। दोस्तों, वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन के 3 मेथड है भाई साहब। ठीक है। अरे दो होंगे, ठीक है, क्या दिक्कत है। वेक्टर एडिशन, तो पहला है आपका ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ। ठीक है। और आपका दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ। ये बेटा, ये अलग नहीं है, ये एक ही है। राइट। ये अलग नहीं है। राइट। पैरेललोग्राम लॉ। राइट। एक और है, वो वेक्टर्स को, मतलब दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करना है तो उसके लिए अपना लॉ है पॉलीगॉन लॉ। भाई साहब, अगर मैं आपको एक बात बताऊं, ये तीनों लॉ अलग नहीं है, ये सेम कैटेगरी से ही फ्रेम हुए हैं। ठीक है। चलिए, बात न करते हुए सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं ट्रायंगल लॉ की। राइट। ये 3 लॉ हैं सब। ट्रायंगल लॉ वेक्टर्स को ऐड करने का काम करता है, दो वेक्टर्स को ऐड करने का काम करता है। पैरेललोग्राम लॉ, ये भी सेम वही काम करता है, दो वेक्टर्स को ऐड करने का काम करता है। पॉलीगॉन लॉ, अगर आपको दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड करना है, ठीक है, तो पॉलीगॉन लॉ काम करेगा। चलिए पहले समझते हैं कि सर ये ट्रायंगल लॉ क्या है। ट्रायंगल लॉ, ठीक है, जैसे मान लो ट्रायंगल लॉ। राइट। ये क्या कहता है सर, देखिए क्या कहता है। ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास स्पेस में दो वेक्टर्स हैं। मान लो ए वेक्टर ऐसा है और ए वेक्टर ऐसा है। राइट। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर है मेरा बी। राइट। मेरे को मान लो वेक्टर ऐड करना है। क्या करना है, वेक्टर को ऐड करना है। तो क्या करना चाहिए, तो देखो, सबसे पहली बात, अच्छा आपको क्या क्या ऐड करना है। मान लो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। राइट। सबसे पहले नाम किसका लिया है, वेक्टर ए का नाम लिया है। देखो वेक्टर ए, ऐसे करके रख दो। राइट। वेक्टर को हमने पैरेलल शिफ्ट कर दिया यहाँ पर। राइट। पहले वाले वेक्टर के हेड पर दूसरा वाला वेक्टर आ जाएगा जस्ट पैरेलल। राइट। ऐसा ना हो कि आप उसकी गर्दन मत जो है टर्न कर देना, डायरेक्शन चेंज नहीं करना, वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करना है। राइट। अच्छा, जिस लेंथ का ये है उसी लेंथ का, ये लो, हमने ऐसे करके चिपका दिया इसके हेड पर। राइट। यस। जब अब ट्रायंगल बनाने के लिए कौन सी जगह बची, खाली जगह बची, यहीं पर कौन आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। दिस इज द, चलो मैं इसको अलग कलर से लिखता हूँ। ठीक है। ये है आपका रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है। दिस इज द आर वेक्टर। राइट। तो ये है वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका। रिजल्टेंट वेक्टर की खास बात क्या है, हेड हेड के पास रहता है और टेल टेल के पास रहती है। कितना सिंपल है। तो हमने क्या किया, आर वेक्टर को हमने ऐड कर दिया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। भाई साहब, हो गया ना। चलो, अब मानते हैं कि सर मेरे को तो ऐड करना है किसको, मेरे को ऐड करना है सर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर को। चलो वहीं से समझ लेते हैं। राइट। बी वेक्टर, ठीक है, कलर दूसरा है, चलो कलर दूसरा है, नहीं कलर दूसरा नहीं लेते, इसी कलर लेते हैं। बी वेक्टर को अपने को पैरेलल शिफ्ट करना है, यहीं पर कर देते हैं। ठीक है। दिस इज द बी वेक्टर। राइट। तो हमने क्या बोला, पहले वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कीजिए। राइट। पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर को चिपका दीजिए। पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे वाले वेक्टर के टेल आनी चाहिए। ठीक है। तो पहले नाम किसका लिया, बी का, तो सर बी को हमने पैरेलली शिफ्ट कर दिया। राइट।
अब नाम किसका आया, ए का आया, राइट। तो वेक्टर ए की टेल जो जाएगी वो बी वेक्टर के हेड पर जाएगी, ठीक है। तो यस ये रहा, ठीक है। दिस यू कैन चेक, यहाँ पर देखो रिजल्टेंट वेक्टर तो ये खाली स्पेस में ही आता ना, इसकी जगह ये कहाँ, ये क्या है, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, राइट। तो यस आर वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। चाहे आप उसे ए प्लस बी लिखो, चाहे आप उसे बी प्लस ए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, राइट। तो ये रहा वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका। जो वेक्टर दिया है उसको पैरेलल शिफ्ट करते जाइए, राइट। और पहले वाले वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर की टेल को रख दो, राइट। सिंपली जो खाली जगह बचेगा वही क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर की खास बात क्या है, हेड हेड के पास रहेगा, टेल टेल के पास रहेगी, सिंपल, ठीक है। चलो आगे समझते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मान लो ये रहा वेक्टर ए, राइट। मान लो वेक्टर ये रहा बी, मैंने एक को बड़ा लिया है और एक को छोटा समझाने के लिए आपको, राइट। ये इसके बीच कुछ एंगल रहा होगा थीटा, राइट। तो मेरे को यार ऐड करना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, मेरे को इसको ऐड करना है, राइट। तो क्या करना चाहिए, नाम किसका लिया, पहले नाम किसका आया, पहले नाम आया वेक्टर ए का, तो वेक्टर ए को पैरेलल शिफ्ट कर दो। क्या सीखा है हमने, अगर हमें ए प्लस बी करना है, ए और बी को ऐड करना है, तो पहले वाले वेक्टर के हेड पे दूसरा वाला रख दो, राइट। ये लो दिस वेक्टर बी, राइट। यस कहाँ रखना है, हेड पर। सर इसकी लेंथ छोटी क्यों है, क्योंकि ये ऐसा ही है, राइट। जो खाली स्पेस है क्या वहां पर आपका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, यस दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, राइट। यस दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, राइट। और अगर मेरे को, ये तो a प्लस बी की बात हो गई, अगर मेरे को लिखना होता b प्लस ए, क्या मैं लिख सकता हूँ, यस b प्लस ए, राइट। तो पहले नाम किसका लिया, नाम लिया पहले b का, p इस तरफ देख रहा है, चलो अपन यही सीख लेते हैं, ठीक है। p इस तरफ देख रहा है, राइट। दिस इज द p वेक्टर, राइट। और ध्यान से अगर आप देखिए, राइट, वेक्टर ए किस तरफ देख रहा है, वेक्टर ए किस तरफ देख रहा है, राइट की साइड। तो पहले वाले वेक्टर के हेड पे कौन आएगा, वेक्टर ए आ जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखिए, वेक्टर ए आ जाएगा। तो यस सिंपली यू कैन चेक, तो इसका भी रिजल्टेंट वेक्टर वही है, राइट। तो यार चाहे तो आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखो, चाहे आप बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर लिखो, ये एक ही बात है, राइट। और अगर थोड़ा अगर ध्यान से देख रहे हो तो यार ये पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, यही होता है। यू कैन चेक, ये रहा आपका ए वेक्टर और ये रहा आपका पी वेक्टर, और तुम इस डायग्राम में देख रहे हो, राइट, ठीक है। जो रिजल्टेंट वेक्टर है, क्या ये पैरेललोग्राम दिखाई दे रहा है, राइट। क्या ये पैरेललोग्राम दिखाई दे रहा है, यस। तो इसका जो रिजल्टेंट है, या अपन ऐसा कह सकते हैं पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, क्या वो रिजल्टेंट बता रहा है, यस। तो यस ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, ठीक है। तो एक पैरेलल लाइन खींचो इसके, और एक इस वेक्टर की पैरेलल लाइन खींचो, राइट। तो ये क्या है, यही है आपका रिजल्टेंट वेक्टर, यही है आपका पैरेललोग्राम लॉ। और अगर मेरे को ट्रायंगल लॉ चाहिए, तो बस सिंपली वेक्टर ए को कहाँ लगा दूंगा, इसके हेड पर लगा दूंगा, राइट। ठीक है, तो यस सिंपल है, राइट, ठीक है, बड़ा आसान है। देखो वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर बी, राइट, यस। और पैरेललोग्राम में तो क्या है कि टेल से टेल मिला दो, खत्म कहानी। बस क्या करना है अपने को, क्या करना है अपने को, एक पैरेलल लाइन इसके खींचो और एक पैरेलल लाइन इसके खींचो, जो इसका डायगोनल होगा वही क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर, राइट। रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा दो वेक्टर के बीच में आएगा, ठीक है। ये था ए प्लस बी की कहानी, राइट। चलिए अपन अब आगे बढ़ते हैं, राइट। हमने यहाँ पर दो लॉ सीख ली, राइट, ये पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ, ठीक है। ऐसे ही ट्रायंगल लॉ का सब्ट्रैक्शन भी होता है, ठीक है।
जैसे मान लो कि यार मेरे को क्या है कि जैसे मान लो मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, राइट, दिस वेक्टर ए और दिस वेक्टर बी, राइट, और यार ये एंगल है मान लो थीटा, राइट। अब मेरे को यार जो ऐड करना है वो ऐड करना है वेक्टर ए प्लस ऑफ माइनस वेक्टर बी। सिंपली मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे को वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करना है, राइट, ठीक है। तो सर कैसे ऐड करेंगे? सर हमें वेक्टर ए तो जो है करना है प्लस नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। इसका क्या मतलब है? नेगेटिव बोले तो बस डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। अगर ये इस तरफ प्लस का बी है तो इस तरफ क्या हो जाएगा? इस तरफ हो जाएगा माइनस का बी। अगर मेरे को ट्रायंगल लॉ सॉरी अगर मेरे को पैरेललोग्राम लॉ लेना है तो सिंपली ये रहा वेक्टर ए, ठीक है, और ये रहा माइनस का बी वेक्टर, दिस इज माइनस का बी वेक्टर, राइट। पैरेललोग्राम लॉ में क्या होगा? यस सर, इसका डायगोनल अपने को चेक करना है, राइट। एक इसके पैरेलल लाइन बनाओ और एक इस वेक्टर के पैरेलल लाइन बनाओ, राइट। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, क्या इसके डायगोनल के अलॉन्ग होगा? यस, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। और दोस्तों मैं बताऊं, जो ये रिजल्टेंट आया है वो किस किस का आया है? वेक्टर ए माइनस ऑफ वेक्टर बी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? यस, यस सर, समझ में आई, राइट। और सर अगर आपको ट्रायंगल में अगर इसको शो करना हो, एक ही सिंपल सी बात है, देखो यार, ठीक है। वैसे तो मैं यहाँ डायरेक्टली भी आपको दिखा सकता हूँ अगर आप देख पा रहे हो। सर मेरे को लिखना था वेक्टर ए माइनस का वेक्टर बी, राइट। तो सेम तरीका, वेक्टर ए को बनाओ, राइट, और इसको कहाँ रखना है? पहले वाले वेक्टर के हेड पे। चलो मैं इसको, वैसे तो आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर मैं इसके हेड पर रखता हूँ, वेक्टर भी किस तरफ दिख रहा है? इस तरफ, राइट। तो पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर की टेल आएगी, तो किसकी टेल? माइनस के बी वेक्टर की। क्या सीन कुछ ऐसा बनेगा? दिस इज द माइनस का बी वेक्टर, राइट। आप ध्यान से देखो, तो दिस इज द वेक्टर ए और दिस इज द माइनस का बी वेक्टर, राइट। तो रिजल्टेंट वेक्टर किधर आया? रिजल्टेंट वेक्टर किधर आया? दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, राइट। किस किस को इसने ऐड किया है? इसने ऐड किया, आर वेक्टर ने जो ऐड किया है, ये किया है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को ऐड, ठीक है। यू कैन चेक, रिजल्टेंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, वो वैसे ही है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, राइट। इस चीज को अगर आप चाहो तो नोटेशन से भी समझ सकते हैं, ठीक है। एक वीडियो है, यू कैन चेक, वहां आप देख सकते हो, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिए, ये यहाँ पर क्या है कि अपन सीखते हैं, राइट, ठीक है। आप एक बात सोचिए कि ये पैरेललोग्राम लॉ है, राइट, ठीक है। क्या है? पैरेललोग्राम लॉ है, आप यहाँ से समझ पा रहे हो, राइट। और अगर मैं इसका ट्राइंगल मेथड देखता हूँ, इसका ट्राइंगल, तो यू कैन चेक, अच्छा यहाँ क्या क्या ऐड किया है? R1 प्लस R2, राइट। चाहे R1 प्लस R2 लिखो, चाहे R2 प्लस R1 लिखो, सेम ही चीज है, राइट। तो यार ये लाल वाला है, यू कैन चेक, अगर मैं ट्राइंगल मेथड पे जाता हूँ, राइट, तो ये है दिस। अच्छा इसने किस किस को ऐड किया? R1 को ऐड किया और R2 को ऐड किया, यू कैन चेक। देखो इसका पैरेललोग्राम ये रहा, राइट, R1 प्लस R2, राइट। तो पहले R1 को लेना है और R2 को कहाँ चिपकाना है? R2 को चिपकाना है R1 के हेड पर, यू कैन चेक। जैसे ही मैं इसका ट्रायंगल मेथड दिखाता हूँ, तो देखो दिस R1 प्लस दिस R2। रिजल्टेंट को पहचानना बहुत इजी है, रिजल्टेंट को पहचानना बहुत इजी है, राइट। कि हेड हेड के पास, टेल टेल के पास, यू कैन चेक। जो ब्लैक वाला एरो है, राइट, क्या वही रिजल्टेंट है? यस, यू कैन चेक, देखो पैरेललोग्राम। अरे मैं कुछ भी ले लूं, देखो ये ऐसा मैंने बना लिया, राइट। यू कैन चेक, रिजल्टेंट दो वेक्टर्स के बीच में आ रहा है, यस। और यस, अगर मेरे को ट्रायंगल लॉ चाहिए तो ये क्या करेंगे पता है? जो ब्लू वाला है ना, ब्लू वाला, राइट, ये कहां चला जाएगा? ये रेड के, क्योंकि R1 प्लस R2 को ऐड करना है, तो ब्लू वाला कहां जाएगा? ब्लू वाले की टेल R1 के हेड पर जाएगा। आओ चेक करते हैं, देखो सेम है ना, राइट, वो सब वही रहेगा, उसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज द पैरेललोग्राम लॉ। ये एडिशन का हो गया, राइट, ठीक है, सिंपल, कुछ खास नहीं करते, ठीक है। चलो अब थोड़ा, अच्छा चलिए देखिए, यहाँ पर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देख सकते हो, राइट। तो जैसे वेक्टर ए है प्लस वेक्टर बी, अब सब्ट्रैक्शन में देखेंगे तो बी वेक्टर पलट जाएगा, यू कैन चेक, देखो पलट गया, राइट, यस।
ये माइनस का भी हो गया, दिस वेक्टर ए एंड दिस माइनस का वेक्टर बी, राइट। अच्छा यहाँ एक चीज और देखिए, अभी तक वैसे आपको पता चल रहा है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 60 के आसपास है, राइट, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 60 से कम है, राइट। तो जो रिजल्टेंट जो होगा ना वो वेक्टर ए की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। देखो ये एंगल कम बन रहा है, राइट, यू कैन चेक, राइट। देखो ये एंगल चेंज होता जाएगा अगर मैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या कर दूं और कम कर दूं। यू कैन चेक, देखो ये एंगल बढ़ रहा है, राइट। अब देखो और बढ़ रहा है, और मैंने वेक्टर का कम कर दिया, राइट। जैसे जैसे मैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम कर रहा हूँ ये एंगल का वैल्यू क्या है कि बढ़ रहा है, राइट। यस, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा रहता है वो एंगल कम बनाता है। देखो मैं और कम कर दूं और कम, यू कैन चेक, देख रहे हो मैग्नीट्यूड को कम करता जा रहा हूँ, रिजल्टेंट पी की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है, यू कैन चेक, ठीक है। माइनस भी करोगे बी, माइनस में होगा तो बी पलट जाएगा, बस सिमिलर चीज है। बस ये मैंने जस्ट एक आपको वीडियो दिखाया है, ठीक है, और कोई बात नहीं, ठीक है। आइए अपन कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। आइए अब अपन सीखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर, राइट। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाए, राइट। आओ चेक करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये रहा मेरे पास वेक्टर ए और ये रहा मेरे पास वेक्टर बी, राइट। मैं चाहता हूं इस वेक्टर को ऐड करना, राइट, ठीक है। और मेरे को दो ही चीजें निकालनी पड़ेंगी, राइट। एक तो इस जो भी मेरे को पता है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो कहीं तो बीच में आएगा, राइट, ठीक है, कहीं वो बीच में आएगा ना, राइट। ये कहीं आर वेक्टर आएगा, राइट। इसकी अपनी कुछ डायरेक्शन भी है, आर वेक्टर, राइट। तो मैं पहले चाहता हूं कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैं कैसे निकालूं, राइट। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने आर माना है और मैं इसे कैलकुलेट करना चाहता हूँ। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है आपका ए है, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो बी है, राइट। तो आइए ये रहा, इस तरफ मान लीजिए ए है और इस तरफ मान लीजिए कुछ बी है, राइट। और ये एंगल है थीटा, राइट। पहले समझते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, राइट। चलिए पहले अपन मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो इसको एरो को हटा देते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों, ठीक है, तो b को जैसे ही अपन ने रिजॉल्व किया, राइट, b को थीटा के अलोंग अगर रिजॉल्व करेंगे क्या b cos थीटा आ जाएगा, यस। और इसके जो परपेंडिकुलर जो आएगा वो कौन आएगा, थीटा के अलोंग cos आएगा, तो क्या ये साइन आएगा, यस। तो हमने इस तरीके से सॉल्व कर लिया। अब चाहो तो रिजल्टेंट को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, राइट। तो ए और बी क्या सेम डायरेक्शन में है, और सेम डायरेक्शन में है तो क्या इनको ऐड कर सकते हैं, यस कर सकते हैं बिल्कुल। ए प्लस बी कॉस थीटा क्या आई कैफ आ गया, यस, प्लस क्या आया बी साइन थीटा जे कैफ, राइट। यस, अगर मेरे को डायरेक्शन निकालनी होती क्या मैं निकाल सकता हूँ, यस। इसकी डायरेक्शन मान लेते हैं, ये एंगल सॉरी ये एंगल थीटा ये वेक्टर ए और वेक्टर बी का है, राइट। रिजल्टेंट की डायरेक्शन के लिए एंगल कुछ अल्फा है, राइट। क्या मैं टेन अल्फा निकाल सकता हूँ, हमने सेकेंड लेक्चर में सीखा हुआ है, राइट। क्या करते थे, पाई वाला कंपोनेंट लो और एक्स वाले का रेशियो ले लो, क्या डायरेक्शन आ जाएगी, यस। ये अल्फा क्या है, अल्फा किस किस के बीच का एंगल है, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर ए के बीच का एंगल है, दिस एंगल अल्फा आर वेक्टर और वेक्टर ए के बीच, राइट। अगर आपको x के साथ ये एंगल आ रहा है तो बाई वाला कंपोनेंट ऊपर आएगा, नीचे x वाला आएगा, तो बाई वाला कितना आएगा, बाई वाला आएगा b साइन थीटा अपॉन x वाला क्या आएगा a प्लस बी कॉस थीटा, राइट। तो यहां से आ जाएगी डायरेक्शन, ठीक है। ये आ गई रिजल्टेंट की डायरेक्शन, राइट। चाहो तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, राइट। सर मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे वो भी आपको आता है, आई कंपोनेंट है और जे कंपोनेंट है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। चलो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, याद कर लो ए प्लस बी कॉस थीटा आई कैफ, ठीक है, ठीक है। चलो इसको याद कर लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, स्लाइड निकालने में थोड़ा टाइम लग रहा है, यस। आर वेक्टर जो आपका आया ए प्लस बी कॉस थीटा आई कैफ आया, राइट।
और ये आपका आया प्लस का बी साइन थीटा जे कैप, राइट। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, याद है ना आपको, आई का रूट लेते थे, राइट, आई का स्क्वायर करते थे, राइट, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, राइट। तो यस, ये आपका आ गया रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसको आप चाहो तो आर भी लिख सकते हो, राइट। रूट क्या आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी की जगह ये पूरा है तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए, बी की जगह ये पूरा है बी कॉस थीटा प्लस ये वाला है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट। इनको पास पास ले आओ, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, तो ए स्क्वायर प्लस, इनको यार देख रहे हो जहां लाइनें मैंने की हुई है, क्या यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले लें, जैसे ही आप कॉमन लोगे तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा, राइट। तो यस, आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आ गया वो कितना आ गया, यू कैन चेक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन होता है ना, प्लस टू ए बी कॉस थीटा, राइट। ये आपके पास क्या आ गया, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया, राइट। चलिए अपन आगे बढ़े। अपन ने अब तक यार रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया, राइट। तो भाई यार दो चीजें सीख ली, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया, ये आर वेक्टर जो था वो ये तो था ना वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, राइट। ये कितना आया, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, राइट। इसकी डायरेक्शन भी अपन ने निकाली, टेन अल्फा इजिकल टू क्या आया, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, राइट। देखो अब क्या करते हैं, थोड़ा सुन, अगर आपने ट्रायंगल लॉ नहीं भी सीखा होता तो वो सारे सवाल आप कर सकते हो, राइट। बट कभी कभी इस लॉ का भी फायदा होगा, राइट। वैसे काफी सारे सवाल आप रिजोल्यूशन से कर सकते हो, जो तरीका आपको बेस्ट लग रहा है वहां पटक तो आ जाएगा आंसर, राइट, ठीक है। अब इसमें कुछ केस है, राइट। केस क्या है, जैसे पहला केस की अगर बात करें, अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अगर वेक्टर बी के बराबर हो जाए, राइट, मतलब दोनों का वैल्यू सेम हो जाए, राइट, ए और बी का, या दोनों वेक्टर का लेंथ सेम है, इसका मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, राइट। तो अगर अपन इसको सेम करते हैं तो क्या आता है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अब चेक कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए कॉस थीटा, राइट। सॉल्व किया तो कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर कॉस थीटा, यहाँ से कॉमन लीजिए तो क्या आएगा, टू ए स्क्वायर कॉमन लिया, क्या बचा, वन प्लस कॉस थीटा। तो इस तरीके से टू ए स्क्वायर वन प्लस कॉस थीटा क्या होता है, आपको अगर फॉर्मूला पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो याद कर लो, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू आएगा, ठीक है। तो टू टू जा फोर हो गया ना, फोर का रूट टू, ए स्क्वायर का क्या आएगा, ए आएगा कॉस थीटा बाई टू, राइट। ये कहाँ पर यूज करना है, कहाँ पर यूज करना है, जब लगे कि दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, राइट। दो वेक्टर्स का अगर मैग्नीट्यूड सेम है उस केस में आप यूज कर सकते हो, राइट। क्या आएगा, टू ए कॉस थीटा बाई टू, राइट, ठीक है। ऐसे ही डायरेक्शन का भी आप चेक कर सकते हो, राइट। डायरेक्शन का कैसे आएगा, डायरेक्शन का कैसे आएगा, बस इनको सेम कर दो ए और बी को, राइट। जैसे ही आप सेम करोगे तो आपका आएगा टेन अल्फा बराबर क्या आएगा, बी बी की जगह ए कर दो, ए साइन थीटा अपॉन ए प्लस, ठीक है, ए प्लस ए प्लस ए कॉस थीटा, राइट। तो यहां से यार ए कॉमन लेकर हटा दो, मैंने ऐसे हटा दिया, साइन थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा। यार यहाँ ट्रिगोनोमेट्री लगेगी, राइट। साइन थीटा का बेटा एक फॉर्मूला होता है, टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, राइट।
और ये तो आइडेंटिटी अभी यूज की है, 1 + cos थीटा की जगह ये आया था, तो क्या आएगा 2 cos² थीटा/2, राइट। cos से एक पावर उड़ जाएगी, 2 से 2 उड़ गया, राइट। तो यहां से क्या आया, पेज पलट रहा हूं, ठीक है, स्लाइड खुल जाओ। हाँ, थोड़ा टाइम लग रहा है, हाँ खुल गया। तो टेन अल्फा मेरे पास क्या आया था, टेन अल्फा आया था आपका sin θ/2 अपॉन cos θ/2, राइट। तो यहाँ से आपका टेन अल्फा कितना आ गया, टेन अल्फा आ गया आपका tan θ/2, राइट। तो कुल मिला के अल्फा क्या आ जाएगा, θ/2, राइट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम लिया, जैसे मान लो ये आर है और ये आर है, राइट, और ये एंगल क्या बन रहा है, मान लो 90, तो यार जो इसका रिजल्टेंट आएगा ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। यानी जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन आएगी वो आएगी 45। बस इतना सा मतलब है। दो वेक्टर्स है, अगर मैग्नीट्यूड सेम है, ये ए है और ये ए है, राइट, और अगर मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल 60 है, तो रिजल्टेंट इसको बाइसेक्ट करेगा। मतलब किस एंगल पे आएगा, ये बराबर आएगा दोनों से, राइट। तो ये एंगल किस पर आएगा, 30 पर आएगा। बस इतना सा मतलब है, ठीक है। तो ये कहानी होगी प्लस वाली, एग्जैक्टली सेम ऐसी ही कहानी बनेगी माइनस वाली, ठीक है। तो जैसे अपन ने वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड देखा, और वो कितना आया, आपका आया √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, राइट, ठीक है। ऐसे ही एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला बनेगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का। वो क्या आएगा, आओ पहले चेक करते हैं। यू कैन चेक जैसे मान लो कि ये रहा आपका वेक्टर ए, या अपन पेज पलटते हैं फिर बैक में आएंगे, ठीक है। याद है आपको वेक्टर ए प्लस बी क्या हुआ था, जैसे मान लो दिस वेक्टर ए एंड दिस वेक्टर बी, राइट, ठीक है, दिस वेक्टर बी, और ये एंगल क्या है, थीटा। तो यार जो रिजल्टेंट वेक्टर आया था क्या वो बीच में आया था, राइट, यस, इसके डायगोनल आया था, दिस इज द आर वेक्टर। और ये किस किस के बराबर आया था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, राइट। अब क्या करना है, अब अपने को चाहिए वेक्टर ए प्लस बी नहीं चाहिए, अपने को चाहिए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो क्या करेंगे, वेक्टर ए प्लस ऑफ माइनस वेक्टर बी, राइट। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, राइट। तो बस अपने को बी को पलटना है, जैसे अपने बी को पलटा क्या ये हो जाएगा, राइट। तो यार एक बार बताओ, इसके बीच एंगल कितना आएगा, ये पूरा एंगल थीटा है, और आप बताओ ये पूरी लाइन 180 की होगी, तो यार ये एंगल जो आएगा क्या वो 180 माइनस थीटा आएगा, यस 180 माइनस थीटा आएगा। जो रिजल्टेंट लाई करेगा क्या वो नीचे की तरफ करेगा, यस, दिस इज द आर वेक्टर, राइट। क्या बदला उस फॉर्मूले में, उस फॉर्मूले में क्या बदलेगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इस फॉर्मूले में क्या आया था, सब जगह प्लस आया था, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, राइट। अगर आपको माइनस का चाहिए, ठीक है, तो क्या आएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab, राइट, cos कितना आएगा 180 माइनस का थीटा, राइट। और आप सभी जानते हो cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, 180 से कम cos नेगेटिव होता है, राइट। तो सॉल्व होगी क्या आ गया, a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा, राइट। ये आपके पास क्या आ गया, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। समझ में आया। तो बस इस तरीके से, और अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है, बस एंगल चेंज हुआ है, बाकी तो सब सेम है, राइट। ये एंगल जहां थीटा आया था उस फॉर्मूले में 180 माइनस थीटा आ जाएगा, राइट। अगर आपको फॉर्मूला याद रखना है तो बड़ा आसान है, वहां प्लस आता था यहाँ माइनस आता था, राइट। ये एंगल किस किस के बीच है, थीटा ए और बी के बीच, ये एंगल थीटा किस किस के बीच है, ए और बी के बीच, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं, राइट, यू कैन चेक, आगे बढ़े, राइट। यार इसमें भी बात कर लो, अगर मैग्नीट्यूड सेम होगा, आपने वहां पर देखा
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, अगर इसका मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या आया था, 2ab cos थीटा बाई 2, राइट। माइनस वाले में क्या आएगा, बस वो एंगल चेंज हो जाएगा। कौन सा एंगल, अब ए और बी के बीच का जो एंगल है ये कितना है, अगर आपको माइनस करना है तो एंगल ये लेना पड़ेगा, 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो क्या आएगा, आओ चेक कर लेते हैं। 2ab cos, ठीक है, 180 माइनस का थीटा बाई 2, राइट। तो सॉल्व किया कितना आ गया, 2ab, ठीक है, cos, ठीक है, 90 माइनस का थीटा बाई 2, राइट। सॉल्व किया तो कितना आ गया, सॉरी ए भी नहीं है, सॉरी सॉरी, ये ए आएगा, ठीक है। 2a cos 90 माइनस थीटा बाई 2, तो cos 90 माइनस थीटा होता है फॉर्मूला 2a sin थीटा बाई 2, राइट। देखो यार प्लस वाले में कौन आ रहा है, प्लस वाले में जो आ रहा है कॉस आ रहा है, माइनस वाले में कौन आ रहा है, साइन आ रहा है, याद रखें, राइट। कब यूज करना है, कब यूज करना है, जब आपको लगे कि दोनों का यार मैग्नीट्यूड सेम है, राइट। प्लस वाले के लिए ये है, माइनस वाले के लिए ये है, राइट। अब माइनस वाले में कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा, अगर लग जाए क्या है यार, डायरेक्शन की बात करोगे, डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस एक बार एंगल चेक कर लो, अगर दोनों का वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, राइट, जो भी रिजल्टेंट आएगा वो एग्जैक्टली कहाँ आएगा, बीच में ही आएगा, राइट। सोचो, ये P है, ये A है, और ये मान लो B है, राइट। ठीक है, अब दोनों का मान लो मैग्नीट्यूड सेम है, x x, राइट, और इनके बीच एंगल है मान लो 110, तो क्या आएगी रिजल्टेंट की डायरेक्शन, आएगी तो कहीं बीच में, राइट। एग्जैक्टली इसको बाइसेक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, ठीक है। तो ये 55-55 आएगा, ठीक है। ये प्लस माइनस के फॉर्मूले हो गए, सारे फॉर्मूले एग्जैक्टली हो चुके हैं, बस अब अपने को सवाल करना है, राइट। अच्छा, एक केस बहुत फेमस केस है, राइट, ठीक है। अच्छा आप मेरे को बताओ, दो वेक्टर्स हैं, राइट, ये रहा वेक्टर ए, राइट, और इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, और वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड सेम है, राइट, इसका भी ए है, और ये एंगल 120 है, क्या है, एंगल 120। तो आपको रिजल्टेंट की वैल्यू चाहिए, राइट। मान लो रिजल्टेंट का मतलब क्या होगा, रिजल्टेंट का मतलब हमेशा प्लस से होगा, माइनस से मतलब नहीं होगा। जब उनको माइनस की बात करनी होगी तो वो खुद बोल देंगे कि ये निकालना है, चेंज इन, सबट्रैक्ट करना, सब बोल देंगे। लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ रिजल्टेंट बोला जा रहा है, इसका मतलब आपको प्लस ही करना है, ठीक है। तो भाई जैसे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, क्या मैग्नीट्यूड सेम है, यस सेम है, तो क्या आएगा 2ab, सॉरी मैं बार बार गलती कर रहा हूँ, ठीक है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आया था, 2a cos थीटा बाई 2, राइट। तो क्या आएगा सॉल्व होके, 2a cos थीटा क्या है 120/2, राइट, कितना आ गया 60, तो सॉल्व होके क्या आ गया 2a cos 60, तो ये 2a cos 60 कितना आ गया 1/2, तो यार रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई, ए आ गई, राइट, ठीक है। सिंपल, बहुत आसान है, राइट। अच्छा ऐसे करके एक सवाल आया, एक पर्सन है, मतलब देखो यार ये सोचो, यहाँ पर ए का भी वैल्यू ए आया, बी का भी ए है, राइट, और रिजल्टेंट भी कितना आया, ए आया, और डायरेक्शन क्या आएगी, क्या मैग्नीट्यूड सेम है, क्या मैग्नीट्यूड सेम है, यस। तो जो डायरेक्शन आएगी वो एग्जैक्टली कहाँ पर आएगी, बीच में। बहुत सब सिंपल है, नॉट टफ, राइट, ठीक है। अच्छा मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है, राइट, जैसे हमने पुराना डेरिवेशन किया था माइनस वाला, एक बार देखें, यस। हाँ क्या आया था, 2a sin थीटा बाई 2 आया था, राइट। चलो मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है, राइट, देखते हैं अगर आप समझ पाते हो तो, ठीक है, फिर अपन बात करते हैं। हाँ देखो यार, दिस वेक्टर ए और दिस वेक्टर आपका बी, राइट, ठीक है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये x है और ये भी x है, राइट, और ये एंगल क्या है, थीटा, राइट। मेरे को वेक्टर a प्लस बी वेक्टर का जैसे मॉड निकालना था, राइट। तो मेरे को यार एक बात तो
क्लियर हो गई ना कि भाई यार इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो तो कहीं बीच में आएगा, बीच में आएगा, ये तो कंफर्म है, बीच में आएगा, इसी लाइन के अलोंग आना चाहिए, राइट। अब अगर इसी लाइन के अलोंग आएगा तो इसके जो भी कंपोनेंट आने चाहिए वो एक्स के अलोंग ही आने चाहिए, बाकी सारे कंपोनेंट कैंसिल होने चाहिए। देखो यार, अगर आप मेरी बात को समझ पाते हैं देन गुड, नहीं समझ पाते तो कोई दिक्कत नहीं, यही लॉजिक प्लस में लगेगा, यही माइनस में लगेगा। अब मान लो मैंने ए का मैग्नीट्यूड एक्स माना, बी का भी मैंने एक्स माना, तो अगर मैं एक्स को, ये एंगल कितना होगा, ये तो पता है एग्जैक्टली बीच में आएगा थीटा बाई टू। तो एक्स को यार जब तुम रिजॉल्व करोगे, क्या ये एक्स कॉस थीटा बाई टू आएगा, और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो आएगा क्या वो एक्स साइन थीटा बाई टू आएगा। ऐसे ही यार तुमने एक्स को ऊपर से रिजल्ट किया बी वाले को, ठीक है, थीटा बाई टू, राइट। तो एक और एक्स कॉस थीटा बाई टू आएगा, एक्स कॉस थीटा बाई टू। इसके परपेंडिकुलर कितना आएगा, क्या वो एक्स साइन थीटा बाई टू आएगा। यू कैन चेक, क्या ये वाले कंपोनेंट कट जाएंगे, यस, रिजल्टेंट तो इस लाइन का लॉन्ग आ रहा, और वो कितना आएगा, एक्स कॉस थीटा बाई टू, एक्स कॉस थीटा बाई टू, क्या ये टू एक्स कॉस थीटा बाई टू आएगा, यस। ये तो हमने निकाल लिया था पहले, ठीक है, यू कैन चेक, वेरी गुड। अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो यार, जैसे मेरे पास एक सवाल है, राइट, जैसे मेरे पास एक सवाल है, एक पार्टिकल है, इस पर फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन और एक पर लग रहा है 4 न्यूटन, और ये एंगल है मान लो 90 डिग्री, राइट। अब यार इस, मेरे को चाहिए इन फोर्स का, ठीक है, मतलब ऐसा सवाल आएगा, फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ, रिजल्टेंट फोर्स, एंड ऑल्सो फाइंड डायरेक्शन, and also find direction, right, of resultant you can check, ठीक है। मैं इसको दो तरीके से कर सकता हूँ, राइट, आपको जो बेस्ट लगे उससे कर लो। एक तो वेक्टर फॉर्म में, मेरे को साफ साफ पता चल रहा है यार यहाँ कुछ रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। फोर्स वेक्टर फॉर्म में कितना आएगा, 4i कैप प्लस 3j कैप। क्या मैं इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली निकाल सकता हूँ, यस। कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, क्या रूट 25 आ गया, और 25 का रूट क्या होता है, क्या 5 होता है, यस, हो गया ना। सर मेरे को डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन क्या आएगी, आप सीखे हो टेन अल्फा से, ठीक है। अगर एक्स के साथ चाहिए तो बाई वाला कंपोनेंट ऊपर आएगा, एफ बाई अपॉन एफ एक्स, तो टेन थीटा कितना आ गया, बाई वाला कंपोनेंट, ठीक है, कितना है 3/4, राइट। तो थीटा कितना आएगा, क्या 37 आएगा, यस। तो इसका मतलब ये है कि रिजल्टेंट जो एंगल बना रहा है, राइट, वो कितना बना रहा है, वो बना रहा है 37। ये सोचने वाली बात यह है कि 37 क्यों बना रहा है, वो लॉजिक भी है, लॉजिक ये है कि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, अगर इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो ये कम एंगल बनाएगा, रिजल्टेंट को 4 की तरफ ही शिफ्ट होना पड़ेगा। आई बात समझ में, सोचो कि अगर दोनों 4 होते, सोचो कि दोनों अगर 4 होते तो किसी की तरफ नहीं झुकते, एग्जैक्टली बीच में आता, 45 पर आ जाता। समझ में आया, राइट। जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा एंगल कम बनाएगा। एक तरीका तो ये है, एक जो हमने फॉर्मूला सीखा है, क्या सीखा है, फॉर्मूला, राइट। तो यार देखो यार, ये फॉर्मूला क्या था, वेक्टर ए, ठीक है, सॉरी, ये क्या था, 3, नहीं 3 नहीं था, ये 4 था और ये 3 था, राइट। अब मेरे को पता चल रहा है यार ये एंगल कितना बन रहा है, 90। क्या हमने ये फॉर्मूला सीखा है रिजल्टेंट का, यस। क्या सीखा है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। देखो जो मेथड आपको जल्दी हिट कर जाए तुरंत कर दो, सोचो मत, बस माइंड में सब चीजें रखो यार, कैसे मैं फास्ट कर सकता हूँ, ठीक है। माइंड को सही तरीके से खुला रखो सब जगह से, मेथड्स आपको इसीलिए सिखाए जाते हैं, राइट। ठीक है, तो यार 4 का स्क्वायर क्या आएगा, 16 आएगा, बी का स्क्वायर क्या आएगा, 9 आएगा, 2 × 4 × 3 cos 90, राइट। तो सॉल्व किया तो ये क्या आएगा, 25 आएगा, 25 का रूट क्या आएगा, 5, ठीक है। टेन अल्फा के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या था, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, राइट। बी कितना है यार, 3 है, और साइन कितना है, साइन 90 है, ठीक है। 3 + 4 cos 90, ये लो, cos 90 क्या होता है,
जीरो होता है, साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, कितना आया, अरे ये तो बराबर आ गया, ठीक है कुछ गड़बड़ किया है, हाँ ए प्लस बी, ठीक है, बी कितना है 3 है ना, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, ठीक है, तो कितना आया 3/4 आया ना 10 अल्फा, इसका मतलब अल्फा कितना आया 37, एंड व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर और ए वेक्टर, राइट, ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से दिस इज सिंपल, राइट। अब एक सवाल माइनस का देख लो, कई बार डायरेक्शन को लेके आता है सवाल, ठीक है, जैसे मान लो कि ये गाड़ी है, राइट, ये गाड़ी है, पहले ये डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, ये ईस्ट है और ये है आपके पास नॉर्थ और ये साउथ और ये वेस्ट, राइट। एक गाड़ी है, ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कांस्टेंट स्पीड है, पहले वो ईस्ट की तरफ चलती है और फिर वो टर्न कर जाती है, स्पीड कांस्टेंट है 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थ, राइट। ठीक है, तो आपसे पूछेगा यार ये बताओ, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, एंड ऑल्सो फाइंड डायरेक्शन, एंड ऑल्सो फाइंड क्या, डायरेक्शन, राइट। तो यार डायरेक्शन के बारे में चलो बाद में बात करते हैं, पहले चेंज क्या आएगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, क्या वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, फाइनल क्या है, फाइनल तो ये है ना 5, चेक है, इनिशियल क्या है, पहले ईच की तरफ चल रही है, माइनस का 5 आई है, क्या इसका मैं मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ, यस, ये तो हमने सेकंड लेक्चर में काफी सारा किया है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 आ गया, राइट, क्या आ गया 25, 25 50 हो गया, तो सॉल्व होके क्या आएगा 5√2 आएगा, यस, ठीक है। सर अगर डायरेक्शन की बात करोगे तो क्या आएगा, राइट, डायरेक्शन की बात करोगे तो फाइनल, फाइनल है आपका 5 जे कैप, राइट, और माइनस का 5 आई कैप, यू कैन चेक, दिस इज द वी फाइनल और दिस इज माइनस का वी इनिशियल, तो यार मेरे को पता है क्या, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है 5 है और इसका भी 5 है, तो यार जो रिजल्टेंट आएगा क्या इस लाइन के बीच आना चाहिए, एग्जैक्टली बीच, तो हमारी जो डायरेक्शन होगी क्या वो नॉर्थ वेस्ट होगी, यस, फाइनल नॉर्थ की तरफ, ईस्ट वाली वेलोसिटी इनिशियल थी, इसको माइनस किया क्योंकि मेरे को चेंज चाहिए, फाइनल माइनस इनिशियल चाहिए, तो यस अगर वी इनिशियल इस तरफ है तो इसका माइनस इस तरफ आना चाहिए, रिवर्स कर दिया, राइट। यू कैन चेक, प्लस का 5 जे है तो नॉर्थ की तरफ, माइनस का 5 आई है तो वेस्ट की तरफ, मैग्नीट्यूड सेम है, यानी रिजल्टेंट कहीं पर भी जो है झुकेगा नहीं, कहीं मुंह नहीं मारेगा, राइट, पुष्पा झुकेगा नहीं, राइट, वही वाला सीन है, राइट, ठीक है। तो इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो एग्जैक्टली बीच में आएगी, दैट मीन्स एंगल क्या है 45, राइट, डायरेक्शन क्या है नॉर्थ वेस्ट। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, राइट, ठीक है, बहुत लेंथी लेक्चर जाने वाला है मेरे को लगता है, राइट, काफी सारी चीजें खुल गई, ठीक है। आइए समय के साथ प्रैक्टिस करते हैं, राइट, बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस हैं, यू कैन चेक, ठीक है, यहाँ आपका दिमाग और खुलेगा, राइट। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, राइट, ये तो काफी बड़ा आ गया स्टार्टिंग में, ठीक है, तो एक बार आप इसे ट्राई कर सकते हो, राइट, क्या बोल रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है, राइट। ऑप्शन, मेरे को लगता है कि ये ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है, ऑप्शन से मत जाना, राइट, आप अपना फाइनल आंसर निकालिए, वीडियो को स्टॉप कीजिए और लग जाइए, ठीक है। क्या बोल रहा है, रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस मैग्नीट्यूड पी एंड क्यू एक्टिंग एट अ पॉइंट एंगल 60, पी और क्यू दो फोर्स हैं, राइट, और ये एंगल कितना है 60 डिग्री, राइट, और इसका रिजल्टेंट है इसका कुछ √7 क्यू, ठीक है यार, रिजल्टेंट का स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 PQ कॉस थीटा। मेरा सवाल एक बार आप खुद से करिए, ठीक है, तब जाके सॉल्यूशन देखने का, ठीक है।
आओ चलिए इस सवाल को करते हैं। इसमें थोड़ा सा वीडियो में थोड़ा इश्यू आ गया था, इसीलिए थोड़ा स्टॉप होना पड़ा। ठीक है, तो भाई यार इसका रिजल्टेंट कितना है एक बार आप करिएगा जरूर, उसके बाद ही जो है सॉल्यूशन में मजा आए। ठीक है, रिजल्टेंट कितना है, रिजल्टेंट बोले तो ये वाला फॉर्मूला काम करेगा, रूट लगाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर ले लिया फिर रूट नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, स्क्वायर ले लिया तो राइट, तो क्या आएगा फिर, एक काम करो आर कर लो इसे। ठीक है, अब मैं दोबारा से कर रहा हूँ। ठीक है, आर स्क्वायर बराबर क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू। एंगल कितना है, एंगल है cos 60 राइट। तो आर कितना है भाई, आर कितना है मेरा √7 क्यू। ठीक है, √7 क्यू का होल स्क्वायर 7 क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू cos 60 कितना है 1/2। सॉल्व कर लिया राइट। अपने को किस किस का रेशियो चाहिए, पी और क्यू का, मतलब क्यू से डिवाइड कर दो सबको। ठीक है, क्यू से क्यों, क्यू स्क्वायर से कर दो, क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू का स्क्वायर राइट। तो ये 1 बचेगा, ये भी 1 बचेगा। ठीक है, ओके, क्यू से, अच्छा सॉरी, क्यू स्क्वायर है ना, एक क्यू बचेगा राइट। तो सॉल्व हो गया, कितना आएगा 7 बराबर क्या आएगा, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस, यहाँ एक क्यू बचेगा प्लस का पी अपॉन क्यू, क्या क्वाड्रेटिक बन रहा है, पी और क्यू को एक्स मान लो, क्या मान लो एक्स। ये सब कैसे एक्सट्रैक्ट करेगा, सवाल करोगे अपने आप एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यार 7 बराबर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स राइट। तो क्वाड्रेटिक बन गया, तो सॉल्व होकर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर क्या आएगा 0 राइट। तो इनके जब फैक्टर्स करोगे तो आपका आएगा एक्स प्लस का 3 और एक्स माइनस 2। एक्स ही तो रेशियो था, एक्स ही तो निकालना है। ठीक है, एक्स के दो वैल्यू आ रहा है, माइनस का 3 और प्लस का 2 राइट। चलो एक चीज मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप उसका जो है कमेंट में रिप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर आप बता पाते हैं। ठीक है, इसका जो रेशियो आएगा वो प्लस का 2 आएगा। मेरी तरफ से ये आंसर है, आपको बताना है ये आंसर क्यों नहीं होगा। ठीक है, अगर आप मेरी वीडियो को देखते हो तो आप जरूर बताइए कमेंट में। ठीक है, देखना चाहूंगा कि किस किस को आता है। ठीक है, ये आंसर क्यों नहीं है, ये आंसर क्यों है राइट, ये आपके लिए सवाल है। ठीक है, ऑप्शंस आई थिंक गलत है। ठीक है, तो एक्स का जो रेशियो आएगा वो आएगा, एक्स बोले तो पी अपॉन क्यू, इसका जो रेशियो आएगा वो आएगा 2:1। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन से एक से ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं राइट। यू कैन चेक यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है राइट। तो आपको याद होगा कि सर रिजल्टेंट वेक्टर जो होता था, टेस्ट वेक्टर ए एंड टेस्ट वेक्टर बी राइट। आपको याद होगा कि इसका एरो हेड का हेड के पास होता था, ये होता था आपका रिजल्टेंट वेक्टर राइट। तो सर आर वेक्टर जो होता था वो होता था वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी राइट। बट यहाँ पर जो मुंडी जो हेड हेड के पास होती थी, इस मुंडी को देखो चेंज कर दिया। ठीक, तो अगर इसको चेंज कर दिया, जो कि यहाँ पर सी वेक्टर है राइट, तो सी वेक्टर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी राइट। बट अगर ऑप्शंस में जाएंगे तो इसका जो एरो है क्या वो चेंज है ना, और वैसे भी यहाँ रिजल्टेंट वेक्टर है भी नहीं। कैसे पता कर सकते हो, कोई वेक्टर्स ऐसा नहीं है कि हेड हेड के पास हो, टेल टेल के पास हो। ठीक है, तो ये प्लस का सी नहीं है, हकीकत में क्या है माइनस का सी। ठीक है, ये ऐसे लगा होता तो ठीक है, तो क्या था, एक रिलेशन आया था सी वेक्टर का, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी राइट। बट ये तो है नहीं। ठीक है, तो यार ये मेरे को रेशियो बनना चाहिए, प्लस का सी नहीं बनेगा, माइनस का सी बनेगा। तो यस, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस वेक्टर सी बराबर क्या आएगा 0। ये रिलेशन बनना चाहिए, कहाँ कहाँ बनेगा। ठीक है, ऑप्शन ए में बनेगा, एक से ज्यादा करेक्ट ऑप्शन होंगे। ठीक है, दूसरे में बनेगा ए प्लस बी बराबर 0। ठीक है, तीसरे में नहीं बनेगा, फोर्थ में बनेगा राइट, ए प्लस बी प्लस सी सब में बनेगा। ठीक, तो मेरे
यहाँ पर ऑप्शन होगा APT, राइट। ठीक है, जे में आएगा। ठीक है, जे एडवांस MCQ में एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट होंगे। ठीक है। ठीक है, अगला सवाल क्या है? यहाँ पर भी एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट होंगे। सर कैसे पता? क्या बोल रहा है? इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, राइट। मैग्नीट्यूड 1 यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, इसको चेक करना है, राइट। ए कैफ माइनस का बी कैफ, राइट। क्या ये यूनिट वेक्टर है? और यूनिट वेक्टर का क्या होता है? मैग्नीट्यूड सेम रहता है, राइट। इसका भी 1, इसका भी 1, माइनस वाले का फॉलो बताया था, 2a साइन थीटा बाई 2। ठीक है, 2a क्या है? मैग्नीट्यूड 1, साइन एंगल क्या है? 60/2। तो क्या आएगा? 2 साइन 60/2 साइन 30। भाई साहब मेरे से करने से पहले ही करना, ठीक है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। ठीक है, 2 इंटू साइन 30, 1/2, 2 से 2 कट गया, कितना गया? 1। तीसरा ऑप्शन भी करेक्ट है। ठीक है, सॉरी, तीन ऑप्शन करेक्ट हो गए। इसको चेक कर लो। प्लस वाले में क्या आता था, याद है आपको? प्लस वाले में क्या आता था, याद है आपको? कॉस आता था, राइट। पहले ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ निकालू? मैं बहुत गंदा लिखता हूँ। ठीक है, ए कैप प्लस पी कैप का क्या आएगा फॉर्मूला? फॉर्मूला आएगा 2a cos θ/2। पहले इसको सॉल्व कर लो और डिवाइड कर दो √3 से। 2 इंटू 1 θ/2, थीटा कितना है? 60, 60/2 क्या cos 30 आएगा? यस, इसको √3 से डिवाइड कर दो, राइट। तो यार ये सॉल्व करोगे 2 इंटू 1 इंटू √3/2। ठीक है, और डिवाइड कर दो √3 से। √3 कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? 1। ठीक है, चार ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ABCD, राइट। भाई साहब एडवांस लेवल के तो सवाल आ गए। ठीक है, पता भी नहीं चला। ठीक है, चलो, ये सवाल जे मेंस में आया हुआ सवाल है। अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एक बार खुद से ट्राई करो। ठीक है, यार देखो, तो यार इसका मैग्नीट्यूड सेम है, राइट। ये कौन कौन से वेक्टर्स हैं? OA प्लस और OB प्लस OC। ठीक है, मेरे राइटिंग पे मत जाओ, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है, OA का मैग्नीट्यूड कितना है? OA का R है, ठीक है, इसका भी मैग्नीट्यूड R है। तो यार ये बात पक्की है कि इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो एग्जैक्टली बीच में आएगा। तो यार इनके बीच का एंगल देख करो। पहले अपन इसकी बात कर रहे हैं, OA और OC की बात कर रहे हैं। इसका जो रिजल्टेंट आएगा, क्या ये OB के अलोंग आएगा? बताइए। यस, OB का अलोंग ही आना चाहिए, एग्जैक्टली बीच में आना चाहिए। ये तो सीखा है, मैग्नीट्यूड जब सेम होगा तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो एग्जैक्टली बीच में आएगा। क्या OB का अलोंग आएगा? यस। और OB के खुद का मैग्नीट्यूड कितना है? R है। क्या इसके अलोंग ही आएगा? आओ पहले निकाल लेते हैं OA और OC का। OA प्लस OC का निकाल लेते हैं, क्योंकि वो OB के अलोंग है, फिर जुड़ जाएगा ना। ठीक है। ठीक है, कितना आएगा भाई? सॉल्व करें तो कितना आएगा? ओके, चेक करें। अच्छा, एक काम करो, एक्स के अलोंग क्या आएगा? ओ ए। ओ ए तो ऊपर है ना, तो बाई के अलोंग क्या आएगा? जे क्या? एक्स के अलोंग क्या आएगा? आई क्या, राइट। तो यार इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? ओ ए और ओ सी का वेक्टर सम करोगे, क्या मैं कह दूं √r² प्लस R²? सॉल्व करो तो क्या 2r² आ गया? सॉल्व करो, क्या ये r√2 आ गया? यस। r√2 किसके अलोंग है? OB का अलोंग ही है, राइट। बस दोनों एक ही लाइन में, तो वेक्टर्स क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे ना। ठीक है, तो r प्लस r√2, ये है मेरे इस सवाल का आंसर। चेक कर लो, यस, सी ऑप्शन। अगला सवाल खुद से करो, खुद से करो, राइट। ठीक है, वेक्टर्स सच दैट, राइट, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, राइट, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, बराबर a माइनस बी का। अच्छा, इसको इस फॉर्मूले से मत करना। ठीक है, कई बार सॉल्यूशन में 2a cos θ/2, 2a sin θ/2, यहाँ कहीं भी नहीं बोला है कि ये यूनिट वेक्टर है, कि मैग्नीट्यूड सेम है, और ना ही मेरे को सवाल को देख के पता चल रहा है। तो इसका प्रॉपर फॉर्मूला लगाइए। a प्लस बी का क्या था? a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। इसका लगाइए, क्या आएगा? a² प्लस b² माइनस का 2ab cos थीटा। स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड। स्क्वायरिंग करोगे तो रूट हट जाएगा, a² से a² b² कट जाएंगे। ठीक है, तो इधर क्या बचेगा? 2ab cos थीटा बराबर माइनस का 2ab cos थीटा। इधर लेके आओ, पास 4ab cos थीटा बराबर 0। तो cos थीटा कितना आ गया? 0 आ गया। तो थीटा कितना आएगा? 90 आएगा। ये लो गाइस, क्या आप समझ पा रहे हो?
ठीक है, देखो यार कोई भी डाउट हो कुछ भी पूछ सकते हो, राइट? आप कमेंट में कुछ भी पूछ सकते हो, बट रिलेटेड टू फिजिक्स, राइट? कुछ भी पूछ लो तो यार तबीयत कैसी है ऐसी वैसी बात नहीं करनी है, ठीक है? सिर्फ क्वेश्चंस रिगार्डिंग बात करनी है। ओके दोस्तों, आइए, ये सवाल क्या कह रहा है, ठीक है? ये क्या कह रहा है भाई साहब, ठीक है? इसने बोल दिया कि भाई साहब इसका जो रिजल्टेंट है वो इस लाइन के अलोंग है, ठीक है? मतलब परपेंडिकुलर है। चलो कलर चेंज कर लेते हैं। रिजल्टेंट इस लाइन के अलोंग है, ठीक है? क्या पूछ रहा है, ठीक है? तो यार रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स, वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए, ठीक है? सही है ना? ए के परपेंडिकुलर है, इसने डायग्राम बना दिया, ये लो। एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द बी, राइट? बी का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं एक्स है, तो आर का क्या है, एक्स बाई टू है, ठीक है? तो क्या करें भाई, राइट एंगल ट्राइंगल वैसे आपको दिखाई दे रहा है, राइट? ये वाला, क्या ये आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है? ये वाला देख पा रहे होगे, राइट? तो यार ऐसा दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसा कैसा कुछ लग रहा है, राइट? आर बोल रहा है एक्स बाई टू है, ठीक है? ये बोल रहा है एक्स है, क्या अपन ये एंगल निकाल सकते हो? बेस पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, तो कॉस बीटा कितना आएगा? बेस कितना आएगा, एक्स बाई टू। हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, एक्स, एक्स से एक्स कट गया, तो कॉस बीटा कितना आ गया, 1/2। तो व्हाट इज बीटा? 60 डिग्री, राइट? ये वाला वैल्यू कितना आ गया, 60, राइट? क्या क्या पूछा है? पूछा है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल, ठीक है? ये कितना है, ये पता चल गया 60, और ये पता ही है ये 90। कितना आएगा एंगल दोस्तों, कितना आएगा? 150 है, ऑप्शन में है। अगर लग रहा है कि मैंने कोई सॉल्यूशन गलत बताया है तो यू कैन चेक मी, ठीक है? मुझे मेरी गलती पता चलेगी, ठीक? अगर आप बता पाते हैं, ठीक है, आपकी कमेंट को जो है हाईलाइट किया जाएगा, ठीक है? ये सवाल तो आप फेंक दोगे, राइट? ये तो हमने आज ही किया है शायद, राइट? आज ही किया है, राइट? यू कैन चेक माई सॉल्यूशन, वही है ना, 5 मीटर पर सेकेंड, ऐसे कुछ है ना? 5 मीटर पर सेकेंड किसकी तरफ है? अ पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड वेस्ट, ठीक है, विद वेलोसिटी v1, ठीक है? अच्छा, टुवर्ड वेस्ट, वेस्ट की तरफ चल रही है। चलो वेस्ट, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, वेस्ट। पहले किस तरफ मुंह मारा जा रहा है भाई, ठीक है? पहले सर वेस्ट की तरफ, ठीक है? ठीक है, वेस्ट, ठीक है, v1 ऐसे। फिर फिर किस तरफ, फिर किस तरफ? इट्स चेंज टुवर्ड नॉर्थ, पहले वेस्ट फिर नॉर्थ। ये आपका है वी फाइनल, ये 5 है, और ये भी कितना है, 5 है, राइट? तो अगर आप चेक करोगे तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, राइट? फाइनल कितना है, नॉर्थ की तरफ 5, जे क्या माइनस 5। और आपको पता है कि इनिशियल माइनस का 5 आई कैप आएगा, माइनस का आई कैप। तो यार सॉल्व किया तो कितना आएगा, 5 जे कैप प्लस 5 आई कैप। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो ईस्ट की तरफ आ गया ना एक्स वाला कंपोनेंट, वाई वाला क्या आ गया, नॉर्थ की तरफ। क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? अगर मैग्नीट्यूड सही सेम है तो रिजल्टेंट एग्जैक्टली बीच में जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है, नॉर्थ और ईस्ट के एग्जैक्टली बीच में, तो आएगा तो नॉर्थ ईस्ट, राइट? ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का सिर्फ एक ही है, यही है, तो यही मेरा फाइनल आंसर है, राइट? दोस्तों, क्या आपको सवाल समझ में आए? ठीक है, चलिए, क्या बोल रहा है भाई? बोल रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी प्लस सी, ठीक है, 5 4 3, ठीक है भाई साहब? अगर भाई साहब कोई ट्रिपलेट आपको दिखाई दे जाए, 3 4 5 6 8 10, 12 5 13, राइट? तो समझ जाना यार ये राइट एंगल ट्राइंगल की बात तो करेगा करेगा, राइट? ठीक है, और मुझे लगता भी है कि इसके ए और बी के बीच का एंगल 90 आना चाहिए, ठीक है? ऐसा मेरे को क्लिक कर रहा है, राइट? कोई भी ट्रिपलेट हो, 3 4 5 6 8 10, 12 5 13, राइट? 1 1 √2, राइट? ये ट्रिपलेट हो, ठीक है, तो दो वेक्टर्स के बीच एंगल 90 तो आएगा, ठीक है? अच्छा, किस किस के बीच का एंगल पूछा है, ए और बी। आओ चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जो रिजल्टेंट है क्या वो वेक्टर ए है ना? वेक्टर ए रिजल्टेंट का काम कर रहा है, ठीक है? तो यार इसका जो फॉर्मूला बनेगा क्या वो ये बनेगा, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc कॉस थीटा, वही लगाया आर का स्क्वायर, ठीक है? तो यार ए क्या है, क्या ए का वैल्यू 5 है,
यस 5 का 25 देखो कट जाएंगे। बी कितना है 4 के स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी कितना है 3 सॉरी 4 इंटू 3 कॉस थीटा। सॉल्व किया 25, ये भी कितना हो गया 25 हो गया, ये जीरो आ जाएगा। 4 थी 12 दूनी 24 24 कॉस थीटा। क्या कॉस थीटा जीरो आ गया राइट। अच्छा एक सेकेंड गड़बड़ हो जाएगा गड़बड़ हो जाएगा ठीक है। ए और बी के बीच का एंगल पूछा है, सॉरी दोस्तों ये नहीं हो सकता। ये एंगल तो किस किस के बीच का है कॉस थीटा, ये तो बी और सी के बीच का है राइट। दोस्तों सॉरी मैं अपने शब्द को वापस लेता हूँ, ये एंगल क्या है यहाँ पर बी और सी के बीच राइट। कॉस थीटा अगर जीरो है क्या थीटा 90 आएगा। थीटा 90 किस किस के बीच का है बी और सी के बीच, ये रहा आपका बी। और बी और सी को जोड़ने के बाद क्या बनेगा ये ए बनेगा राइट। दिस इज द वेक्टर ए राइट। तो यार ये एंगल क्या है ये है आपका 90 ठीक है। सॉरी दोस्तों बी और सी के बीच का एंगल 90 है राइट। तो हमें चाहिए वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच राइट। राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये चाहिए थीटा। साइन थीटा क्या आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कहाँ करूं साइन थीटा यहाँ कर देता हूँ। परपेंडिकुलर कौन है सी वाला। ट्राइंगल देखो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ठीक है। पहले बी जुड़ेगा फिर सी जुड़ेगा तब ए मिलेगा राइट। परपेंडिकुलर कौन है सी, सी की वैल्यू कितनी है सी की वैल्यू है 3 और हाइपोटेन्यूज कितना है 5। तो समझ गए हुए थीटा कितना आएगा साइन इनवर्स। ओ भाई साइन इनवर्स तो है भी नहीं ठीक है। ठीक है चलो कोई बात नहीं थीटा तो हो इसका मतलब ये थीटा कितना आ रहा है 37 डिग्री राइट। साइन में नहीं है तो कॉस में होना चाहिए ठीक है। कॉस में कितना आएगा कॉस 37 की वैल्यू कितनी होती है 4/5। यस यहाँ से आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये लो फंसा दिया इस सवाल ने तो ठीक है। चलिए तो दूसरा होना चाहिए ना राइट। कॉस इनवर्स 4/5 37 आ रहा है तो साइन इनवर्स में तो है भी नहीं ऑप्शंस में 3/5। तो इसने दिमाग चलाया थोड़ा मैथ्स का यूज किया राइट। ठीक है साइन थीटा 37 आ गया तो कॉस 37 कितना होता है 4/5। ये होना चाहिए ठीक है। देखो चलिए वैसे 1 घंटा हो गया भाई साहब ठीक है। चलो लास्ट चलते हैं ठीक है। द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी मेक्स एंगल अल्फा। ठीक है ये बताया था जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा वो एंगल कम बनाएगा ठीक है। बोल रहा है कि एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है ठीक है। ये तो बताया भी था ये एंगल आपका अल्फा है और ये बीटा है राइट। क्या बोल रहा है ठीक है। ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा, ये तो मैग्नीट्यूड बारे में बोल नहीं रहा। ये बोल रहा है कि हाँ भाई बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो एंगल भी ज्यादा बनाएगा। नहीं, अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो एंगल कम बनाना चाहिए। ये साइन ऑपोजिट आनी चाहिए ठीक है। यस इसने बता दिया ठीक है। बी अगर एंगल ज्यादा बना रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या है कम है। सही है ना ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। दोस्तों अगर मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो बता देना राइट। अपनी स्पीड को स्लो कर लूंगा ठीक है। तो भाई सम ठीक है। सम बोले तो वेक्टर सम की बात कर रहे हैं। दो फोर्स हैं इनका वेक्टर ठीक है। एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 16। दो फोर्स है उनका सम कितना है 16 है राइट। क्या है 16 है वेक्टर सम कितना है 16 सॉरी ठीक है। तो जो रिजल्टेंट बोल रहा है वो 8 आ रहा है। इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है 8 आ रहा है। वेक्टर का सम कितना है सॉरी इस सम कितना है 16 है ठीक है। और इसका रिजल्टेंट कितना है 8 है। और इसकी जो डायरेक्शन है ये लो डायरेक्शन है परपेंडिकुलर है छोटे वाले के। मान लो F1 ऐसे ठीक है। तो ये आपका 8 है तो पक्की बात है जो F2 जो चिपकना चाहिए क्या वो ऐसे चिपकना चाहिए। यस क्योंकि मेरे को पता है पहले वेक्टर के हेड पर रखते हैं दूसरे वाले वेक्टर की टेल राइट। तो यार एक तरीका तो ये है कि आप इस तरीके से सॉल्व करो राइट ठीक है। दो का सम कितना है 16 है ठीक है। तो F1 को हमने छोटा बोला है तो F2 कितना आएगा 16 माइनस का F1 राइट। तो इसकी वैल्यू कितनी है 16 माइनस F1 बेस कितना है F1। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है हाइपोटेनस का स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक तो ये तरीका है। तो h का वैल्यू कितना है 16 माइनस F1
पी का कितना है 8 का स्क्वायर, बेस कितना है F1 का स्क्वायर, तो आ जाएगा। एक ये तरीका है। एक तरीका ये यार राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट। तो ट्रिपलेट, कुछ ट्रिपलेट अगर आपको याद है ना फास्ट कर लोगे, ठीक है। जैसे 3 4 5 होती है, राइट। जैसे 6 8 10 होता है, राइट। ठीक है, सॉरी 3 4 5 होती है, 6 8 10 होता है, ठीक है, 12 5 13 होता है, राइट। ये ट्रिपलेट याद कर लो तो बड़ा आसानी हो जाएगी, ठीक है। आप तुरंत आपको आंसर क्लिक कर जाएगा, यू कैन चेक, देखो कैसे क्लिक करेगा, ठीक है। तो मेरे को तय कर रहा है कि इसका जो सम है वो 16 कह रहा है, राइट, और रिजल्टेंट 8 बोल रहा है, राइट। 16 कहाँ कहाँ बनेगा, ठीक है। 16 देखो यार यहाँ बन रहा है, 10 और 6 का सम कितना 16 होता है, यस। 10 और 6 का सम 16 होता है, और रिजल्टेंट 8 आ रहा है, यस। रिजल्टेंट 8 आ रहा है, क्या तीनों चीजें मिल गई, तीनों प्राणी मिल गए, यस और नो। इन दो फोर्स का सम क्या होना चाहिए, 16। 16 बोल रहा है ना, तो 16 यहाँ से आ रहा है, 6 और 10, ठीक है, और रिजल्टेंट 8 कह रहा है। ऐसे बोलेगा कि दो का सम कितना है 18 है, रिजल्टेंट 5 है, और छोटे वाले के क्या है परपेंडिकुलर, एक ये भी सवाल बन जाएगा, ठीक है। दो का सम 16 है, तुरंत क्लिक करके ना 6 और 10 आप सॉल्व करोगे तो वही आएगा, ठीक है। दोस्तों ये है आज का आखिरी सवाल, राइट। तो क्या यार वेक्टर ए डॉट बी बराबर किसके बराबर है, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर। यार 1 घंटा 6 मिनट सवाल, लेकिन हाई फाई सवाल है, ठीक है, हल्के सवाल नहीं। ए डॉट बी बराबर क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ए क्रॉस बी, ठीक है। तो सॉल्व कीजिए आप इस सवाल को। ए डॉट बी क्या आएगा, ए बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी क्या आएगा, ए बी साइन थीटा, राइट। ए बी से ए बी कट गए भाई साहब, ठीक है। साइन बट्टे कॉस क्या होता है, टेन थीटा होता है। थीटा कितना आ गया 45, तो ए और बी के बीच का एंगल कितना है 45। क्या बोल रहा है कि ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, और ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड का, ठीक है, आपको रेशियो चाहिए। तो भाई साहब ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, राइट। और ये क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab cos थीटा, राइट। ठीक है, मैग्नीट्यूड चाहिए, अच्छा रूट भी आएगा, रूट भी आएगा, ठीक है, ओके। ओके रूट आएगा, राइट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो भाई ए का मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है। दो का स्क्वायर आएगा प्लस बी का स्क्वायर क्या है, दो का स्क्वायर 4 इंटू रूट 2 का 2 प्लस 2 इंटू बी कितना है 2 रूट 2, कॉस एंगल कितना है 1/√2। अगर भाई मेरा गलत हो तो बता देना, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, गलत हो सकता है। 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2, बस यहाँ माइनस आ जाएगा, 2 इंटू 2 रूट 2, ठीक है, 1/√2। दोस्तों कुछ गलत तो नहीं हुआ, सॉल्व करो क्या आएगा, रूट 2 से रूट 2 कट गया, 4 और 8 12, एक सेकेंड गलत तो नहीं हुआ, 12, 4 तो नहीं 8, ठीक है। बी का कितना है 8 आएगा, 2a कितना है, ओके यहाँ गड़बड़ हुआ है, यहाँ गड़बड़ हुआ है दोस्तों। 2a कितना है यहाँ पर, दो एक दो रह गया, राइट। तो कितना आएगा सॉल्व हो गया 8, और 2 3 4 8 16, 16 4 20, ऊपर से 20 आ रहा है दोस्तों, ठीक है। नीचे से कितना आएगा, ये टर्म कितनी आई 8 आई ना, ये यहाँ पर भी तो 8 बनेगी, ठीक है। तो 4 और 8 12, 12 में से 8 गए 4, राइट। तो यस √4 20/4, इसको एक में कर लो 20/4, ये 5 आ रहा है। दोस्तों अगर इस सवाल में कोई दिक्कत हुई तो बताया ना, जस्ट फॉर्मूला है, थीटा निकाल लिया, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड और ए माइनस बी का, सिंपली सॉल्व किया, कैलकुलेशन है। वो गलत किसी से भी हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है, अगर कुछ भी अगर लगता है कि आंसर कुछ और होना चाहिए, यू कैन कमेंट मी, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना सफिशिएंट है, और मैंने वेक्टर को पूरी तरीके से निपटा दिया, हर तरह के कॉन्सेप्ट लिए गए हैं, और वो भी ये फुल लेक्चर है, नॉट वन शॉट, फुली लेक्चर, ठीक है। आप इनके जो है जहां से भी आप पढ़ते हो एक बार उनका वन शॉट ही देख लेना, वन शॉट ही कम से कम 6 से 7 घंटे का होगा, आई बात समझ में? तो सोचिए फुल लेक्चर कितने टाइम के रहते होंगे, ठीक है। मात्र 3 घंटे के अंदर आपने फुल वेक्टर को पढ़ लिया, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू फॉर टुडे, जय श्री राम सभी को।
1 घंटा 10 मिनट, गजब।